ज्यादा जोश उन्ना के अंदर जो गैंगवार हुआ है पैसे की बंदरबांट को लेकर के, जैसा मैं पहले भी बोलता रहा हूं तथ्यों सहित कि इसमें स्थानीय कांग्रेस के नेता का उनको बर्दाश्त प्राप्त है, जो गैंगे जहां पर काम कर रही हैं, जो जहां पर इलीगल माइनिंग कर रही हैं, और उसका नतीजा जो निकला है। बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अंतिम घटना जो पिछले रात की है मैं उसी पे बोलूंगा कि उसमें किस तरह से गोलीबारी हुई और एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा और दो व्यक्ति पीजीआई तक पहुंच गए। ये बहुत ही दुखदायी घटनाएं हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से असफल है, प्रशासन पूरा निकम्मा है। हमने कुछ दिन पहले मेमोरेंडम भी दिया था ये सारी बातें लिख करके, लेकिन उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया गया और आज ये घटना हो गई है। तो मैं यहाँ इसकी निंदा करता हूँ, वहीं पर स्थानीय कांग्रेस के नेता के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि जब से वो राजनीति के अंदर उन्ना के अंदर आए हैं तब से उन्होंने ये गैंगवार को समर्थन देना, लॉटरी वालों को समर्थन देना, चिट्टा सट्टा सूटा शराब अवैध धंधे करने वालों को संरक्षण देना और आवारा घूमने वाले लड़कों को संरक्षण देना। जो आवारा घूमते हैं शाम को होटल रिजोर्ट के अंदर, ज्यादा रिजोर्ट के अंदर उनको रोटी मिल जाती है, उनको शराब मिल जाती है। उसी कारण से 5 लड़के पहले भी मारे गए थे जो वहां शराब पी करके निकले थे। तो मेरा ये आरोप है सीधा, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका पूरा संज्ञान लें और मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसे जो गैंगवार हो रही है उसके अंदर तेरा समर्थक नेता जब उसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। मेरे सरकार से आग्रह है कि ऐसा होटल जो गैंगवार का अड्डा बन चुका है, वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है, उस होटल को सील करना चाहिए और उस होटल का जो 3 करोड़ 15 लाख रुपया माफ किया उसको वापस लेना चाहिए। और जो ऐसे अधिकारी डीएसपी एएसपी जैसे अधिकारी जो जहां पर निकम्मे तौर पर जहां डटे हुए हैं और खुद गाड़ियां माइनिंग माफियाओं की जाकर के निकालते हैं, उन लोगों को इस जिले से बाहर करना चाहिए, वरना हम लोग उनको निकलने के लिए मजबूर कर देंगे। वो इज्जत बचा करके जहां से चले जाएं, उनको चले जाना चाहिए। और मैं जिला के जनता से अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं को पहचाने जो 15 साल पहले दानी बन करके सत्ता के अंदर आए, जहां पर आए थे कि मैं इस तरह से काम करूंगा, आज वो एक धन्ना सेठ बन गए हैं और अपने बच्चों को बचा करके रखे उन्ना की जनता, वरना ये बच्चे सारे बिगड़ जाएंगे। बहुत से बच्चों के पास अवैध हथियार पहुंच चुके हैं ऐसी गैंगों के माध्यम से। ये गैंग बड़े दिनों से काम कर रही है, अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, नशे में कर रही है, लॉटरी में कर रही है, सट्टे में कर रही है, चिट्टे में कर रही है, कुक्की में कर रही है। मैं किस किस का नाम लूं? कांग्रेस के ऑफिस बियर इन्वॉल्व है इसमें, कांग्रेस के ऑफिस बियर। वो चाहे लॉटरी महतपुर में पकड़ गई, उसमें कांग्रेस के ऑफिस बियर इन्वॉल्व है। जहां रात के गैंगवार में कांग्रेस के ऑफिस बियर इन्वॉल्व है। इसी तरह से कुक्की 1.5 क्विंटल पंचकूला के अंदर पकड़ गई कांग्रेस का म्यूनिसिपल कमेटी का पुराना मेंबर सलोगढ़ का, वो इन्वॉल्व है। उसकी फोटो हमारे नेताजी के साथ आती है, वो उनके साथ घूमते हैं, यही लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं। तो मेरा आग्रह है कि ऐसों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी गैंगवार ना हो, हमारे किसी युवा की दोबारा मौत ना हो और हमारे इस जिला को ऐसे गुंडागर्दी से बचाया जा सके। मेरा पेरेंट्स से आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को शाम को कहीं बिना काम से बाहर ना जाने दें, कहीं मत जाने दें, क्योंकि ये लोग उनको पकड़ करके अब अपने चुनावी नैया को पार करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। सर, ये जो घटना हुई है इसमें शामिल लोग कौन है, क्या उनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड भी है? कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट उन्ना का इसमें इन्वॉल्व है, जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनकी मौत हुई है ये भी उसी पार्टी के समर्थक लोग हैं। सारे पूरा समर्थन प्राप्त है इन लोगों को, महीने का महीना नहीं, रोज का रोज हिसाब देते थे होटल में आके। हिसाब पर ही लड़ाई हुई है, कोई जो मर्जी बोलता रहे। जन्मदिन क्या वही मनाए जाते हैं, जन्मदिन पिस्टलों से मनाए जाते हैं, तलवारों से मनाए जाते हैं, खुखरियों से मनाए जाते हैं जन्मदिन। क्या उसके लिए खुखरियां लेके आना होता है जन्मदिनों के ऊपर? ये सारा वो गैंगवार है जो पैसे के लेन देन के चक्कर में हुआ है और कांग्रेस का स्थानीय नेता वहां पर थे जब ये सारी घटना हुई, उसके बाद भागे हैं वो वहां से। और वहां की सीसीटीवी फुटेज कमरों की भी आनी चाहिए और होटल के भी बाहर की आनी चाहिए और इसको सार्वजनिक करना चाहिए। ये निजी होटल नहीं है, ये ज्यादा रिजोर्ट है। इस पूरे मामले पे आप विधानसभा में उठाएंगे? विधानसभा में मैंने पहले भी उठाया है। मुख्यमंत्री जी की इतनी आंख के ऊपर पर्दा पड़ चुका है इतना महीने का, मुझे लगता है जहां का या तो वो बताएं कि उनको भी हिस्सा जाता है, वरना वो इसके ऊपर संज्ञान लें। अपने एक नेता को इतना संरक्षण देना कि सारे प्रदेश के अंदर दवाइयों की दुकानें भी उसके नाम पे हो जाए, सारे प्रदेश के अंदर क्रैशर भी उसके खोल जाए, सारे कंस्टिट्यूंसी के अंदर माइनिंग माफिया से लेकर के हॉस्पिटल में दवाई माफिया, आरटी ऑफिस में वहां पर परिवहन माफिया, अलग अलग माफिया, सट्टा सूटा वाले, चिट्टे वाले, पुक्की वाले, ये सारा काम उसी को दे दिया गया मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री इसमें ओपनली बयान दें और पार्टी से बाहर निकालें और इस होटल को सील करें और उसका जो 3 करोड़ 15 लाख माफ किया उसको वापस लें।